अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में सऊदी वर्क सिस्टम से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि 20,000 रियाल 20,000 रियाल की पेनल्टी किस वजह से किसको लग सकती है और 1 लाख रियाल की पेनल्टी किस वजह से किनको देनी पड़ सकती है। साथ ही एक और पेनल्टी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। 5,000 रियाल की पेनल्टी ईच वर्कर हो सकती है कंपनी को, किस वजह से। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको कुछ कमेंट्स जो मेरी पिछली वीडियो पे मेरे कुछ भाइयों ने किए थे, उनमें से कुछ कमेंट्स के आपको इस वीडियो में जवाब मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में कमेंट्स के जवाब दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं। अगर आप सिक लीव पर हैं तो आपके क्या राइट्स हैं और कंपनी के क्या राइट्स हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान कंपनी आपको डिसमिस कर सकती है, ये तो आपको पता ही हो। पिछली कई वीडियोस में मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया था, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ने खुद ये जानकारी दी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन्ड नहीं है कि प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान आपको डिसमिस किया जा सकता है, अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं जिस काम के लिए आपको लाया गया, अगर आप वो काम नहीं कर पाते हैं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा आपके प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें मेंशन्ड नहीं हैं तो एम्प्लॉयर, कंपनी, कफील आपको डिसमिस नहीं कर सकते काम से प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान। मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया कि उनका एक एम्प्लॉय सिक लीव पर है और वो जो कंपनी है, कफील हैं, वो उसको डिसमिस करके उसकी जगह किसी और को काम पे रखना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या वो ऐसा कर सकते हैं? इसका जवाब देते हुए मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं, अगर जो एम्प्लॉय सिक लीव पर है, अगर वो 120 डेज़ तक सिक लीव पर हैं तो आप उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनका जो वेकेशन होता है 1 साल में 21 डेज़ का, या आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उनका वेकेशन पीरियड मेंशन्ड है, अगर वो चाहें तो अपनी सिक लीव में उस पीरियड को भी ऐड कर सकते हैं, और जब तक कि वो पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते। 20,000 रियाल की पेनल्टी होगी उन लोगों पर जो वर्क वीज़ा सेल करते हैं। वर्क वीज़ा लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी काम करने के लिए आज़ाद हैं। जो एक आज़ाद वीज़ा नाम दिया गया है, वो आज़ाद वीज़ा नाम ऐसे ही रख दिया गया। आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ होती नहीं। अगर कोई कंपनी, कोई कफील आपको वर्क वीज़ा दे रहा है और आप कहीं और किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी को, उस कफील को ईच वीज़ा पे, यानी कि हर एक वीज़ा पे 20,000 रियाल की पेनल्टी हो सकती है, 20,000 रियाल की पेनल्टी हो सकती है उस कफील, उस कंपनी को जिन्होंने वर्क वीज़ा इशू किया या बेचा और उनके पास उस तरह का कोई काम नहीं है, वो अपने पास उस वर्कर को नहीं रख सकते, उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है, उन्होंने सिर्फ वीज़ा इशू किया और सेल किया, तो उनको ईच वीज़ा पे 20,000 रियाल की पेनल्टी हो सकती है जिन्होंने वो वीज़ा। आज की वीडियो में जो अहम मुद्दा है, जो मेरा अहम टॉपिक है आज की वीडियो का, वो ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा रहा है, कुछ ऐसी सूरतें हैं, उन सूरतों में कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं, अगर इस तरह की कंडीशंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो 5,000 रियाल का फ़ाइन आपकी कंपनी, आपके कफील, ओनर या जो भी, जिनके भी अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनको 5,000 रियाल ईच वर्कर पेनल्टी हो सकती है अगर कुछ इस तरह के रीज़न्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के। कंपनी छोड़ रहे होते हैं, एग्ज़िट मार रहे होते हैं, तो कंपनी, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं या कुछ ऐसे कफील हैं जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए कि आप एग्ज़िट की बजाय आप रेजिग्नेशन करके कंपनी छोड़ दें। ऐसे में क्या उनको बेनिफिट होता है? अगर आप रिज़ाइन करते हैं, कंपनी के पास आपके एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके सर्विस रिवॉर्ड्स हैं, वो कंपनी आपको नहीं देती अगर आप रिज़ाइन करें। लेकिन अगर आपके लास्ट वर्किंग डे से 14 डेज़ बिफोर, 14 दिन पहले, आपका जो लास्ट वर्किंग डे आपने डाला था उससे 14 दिन पहले अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं, रेजिग्नेशन अपना दे देते हैं कंपनी को, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है लॉ के हिसाब से। कंपनी को 5,000 रियाल ईच वर्कर पे करना पड़ेगा अगर इस तरह की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो। और अगर 7 दिन पहले कंपनी आपको काम से डिसमिस कर दे, एक ऑप्शन आपका मैंने बताया, आप रिज़ाइन करते हैं 14 दिन पहले, और 2 ऑप्शन यहाँ कंपनी के हैं। कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है या 7 दिन पहले आपको डिसमिस कर देती है।
इन दो सूरतों में भी कंपनी को 5,000 रियाल का ईच वर्कर पे पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर इस तरह की किसी कंडीशंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो। यानी कि रेजिग्नेशन 14 दिन पहले अगर दे रहे हैं आप, रेजिग्नेशन का मतलब कि ये एम्प्लॉय की बात हो रही है, आप दे रहे हैं 14 दिन पहले अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो 5,000 रियाल का फ़ाइन कंपनी को पड़ेगा। 7 दिन पहले अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट करती है तो कंपनी को 5,000 रियाल का पेनल्टी पड़ेगा। जब कोई कंपनी या कफील आपको हायर करता है, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद पहले दिन से ही आपके कुछ राइट्स हैं जो आपको मिलने चाहिए। पहले दिन से ही जब आप यहाँ आ जाते हैं, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आप किस काम में आए हुए हैं उसकी डिटेल, और कंपनी के जो रेगुलेशंस हैं वर्कर को लेके, कंपनी की जो रेगुलेशंस हैं स्टाफ को लेके, एम्प्लॉय को लेके, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जानी चाहिए। ये कुछ राइट्स हैं आपके जो यहाँ आने के पहले दिन से ही आपको मिलने चाहिए। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया है कंपनी में और इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, आपको अब तक नहीं बताई गई है, तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट। साथ ही अगर कोई कंपनी कफील अपने वर्कर को फ्री छोड़ देते हैं कि आप कहीं भी काम करो, कुछ भी काम करो, आप देख लो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ मना नहीं करूँगा, या इस तरीके की अगर छूट देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 1 लाख रियाल की पेनल्टी उनको हो सकती है। उस कफील को, उस एम्प्लॉयर को 1 लाख रियाल की पेनल्टी हो सकती है। आप बखूबी समझ रहे हैं मैं किस तरीके की वीज़े की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी प्लेटफॉर्म का जहाँ इस तरीके के वीज़ा पे हम लोग काम करते हैं। हमारे बहुत से भाइयों की रोज़ी रोटी उससे चलती है और बहुत से भाइयों का घर उससे चलता है। तो मैं उस किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही आपकी सेफ्टी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह के किसी भी काम में मुब्तला हैं तो जल्द से जल्द आप कोशिश करें कि आपका अपना जो प्रोसेस है वो लीगली तौर पे किया जाए। मेरे एक भाई सवाल करते हैं कि वो ट्रांसफ़र ले चुके हैं, अब जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया किसी कफ़ील के पास, वो अब आ गए हैं और अब वो उस कफ़ील को छोड़कर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो क्या वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं 1 महीने के अंदर? क्या आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं तब तक जब तक कि आपका स्पॉन्सर, आपका कफ़ील, आपका कंपनी, जो भी आप जिनके भी अंडर में आप काम कर रहे हैं, जब तक कि वो आपको ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार हैं, तब तक आप किसी भी तरह की सिचुएशन से निकल के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। चाहे आपको 1 महीना हुआ है काम करते हुए, चाहे आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी, आपका कफ़ील आपको ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफ़र है उसमें कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और आपकी कंपनी आपको ट्रांसफ़र नहीं दे रही है, तो यहाँ कंपनी आपके साथ गलत कर रही है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। कंपनी के पास एक रीज़नेबल, एक्सेप्टेबल रीज़न होना चाहिए, एक ऐसी वजह होनी चाहिए जो एक्सेप्ट करें लॉ के हिसाब से। अगर लॉ के हिसाब से एक्सेप्टेबल रीज़न कंपनी के पास नहीं है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको बांध के रखे, आपको रोक के रखे, आपको उसे छोड़ना होगा। लेकिन कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं, आपको इस बात का ध्यान देना होगा। तो अगर आप कफ़ील कंपनी ओनर की मर्ज़ी से ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप 1 मंथ में भी ले सकते हैं, 1 मंथ में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं और 15 दिन में भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे एक भाई सवाल करते हैं कि कंपनी लाइसेंस नहीं बना रही है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? तो ये एक एक्सेप्टेबल रीज़न मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सेप्टेबल रीज़न है। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ ड्राइविंग का है और आपकी कंपनी या आपका कफ़ील लाइसेंस नहीं बना रहा है, इस वजह से वो आपको पे भी नहीं कर रहा है, तो जी हाँ, अगर आपकी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, आपको उसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइसेंस ना बनाना ट्रांसफ़र की वजह एक्सेप्टेबल नहीं लग रही मुझे। लेकिन फिर भी अगर आपका कंपनी कफ़ील ट्रांसफ़र देने के लिए राज़ी है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक भाई कहते हैं कि 2 महीने बाकी हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया है और कंपनी ट्रांसफ़र नहीं दे। अब ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन वही हैं, कुछ जो 3-4 ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर केस में वही 3-4 ऑप्शंस काम आ सकते हैं। पहला, आप लेबर कोर्ट जाएं। अगर आप अपनी जगह सही हैं और आपकी कंपनी आपके साथ गलत कर रही है, लेबर कोर्ट आपकी हेल्प करेगा, आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपकी एम्बेसी है। किसी भी तरीके से आपको यहाँ कोई भी परेशान कर रहा है, आप एम्बेसी जा सकते हैं, एम्बेसी आपकी मदद कर सकती है। और अगर मैं एक और ऑप्शन आपको बताना चाहूँ तो कीवा पे जो ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है जो लीगली है,
जो मिनिस्ट्री की देखरेख में चल रहा है उसके थ्रू जब आप हिचकिचाहट होती है उनको आपका प्रोसेस रिजेक्ट करने के लिए, तो किवा पे एक बार आप रिक्वेस्ट मंगा के देखिए। अगर वहाँ भी वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर लेबर कोर्ट ही आपका एक ऑप्शन बचता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपके अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो।